नमस्कार। हॉट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मुहिम में पूरी तरीके से तत्परता से जुट गई हैं और ऐसे में जैसा कि हमने थंबनेल में कहा है कि इस चुनाव से क्या बातें निकल कर आ रही हैं, क्या मायने हैं, तो कुछ बातों पर चर्चा बहुत ज़रूरी है क्योंकि 543 सीटों पर कौन कहाँ आगे है, क्या स्थिति है, ये सब तमाम सर्वेस पे आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी अर्थात ये भारतीय राजनीति में बहुत कम हुआ कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, इस बारे में चर्चा कोई विश्लेषक या सर्वेस के लोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका मुखिया, उसका प्रमुख चेहरा, उस दल का, उस पार्टी का, उस पूरे गठबंधन का नेता कर रहा है और उस पर वो जो बातें रख रहा है वो पिछले 5 साल के नहीं, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड रख रहा है और ये दावा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ ये बता रहा है कि इस बार वो कितना सीटें लेने जा रहा है। भारतीय राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है और उसी के आधार पर एक नारा भी गढ़ा गया है, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। बड़ा सवाल है कि इसको काउंटर करती विपक्ष, लेकिन जिस स्थिति में विपक्ष ने अपने आप को पिछले 1 सालों में और विशेष करके जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की राजधानी पटना से इंडिया अलायंस के गठबंधन की भूमिका बनी और उसके बाद कुछ बैठकें हुई और उसके बाद अलायंस जिस आनन फानन में, जिस अंदाज में वजूद में आया, उस अलायंस के चीथड़े ऐसे उड़ जाएंगे ये तो कल्पना भी नहीं की गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा पार्ट था न्याय यात्रा, उसको आज वो ख़त्म किए और जब महाराष्ट्र में वो बोल रहे थे तो वो रो पड़े थे बोलते बोलते, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि वो भावुक हुए थे, कोई रोए हुए नहीं थे, लेकिन ये हाइप करने की बातें हैं। और वही बात कि राहुल गांधी बहुत ही संयत हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अभी वो बहुत संयत है। लगता है उन पर असर ये पड़ा है कि वो अनाप शनाप कुछ बात न बोलें जिससे बिना मतलब का एनडीए को फ़ायदा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए बहुत फ़ायदा लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं और उसके पीछे कोई हाइप नहीं है। उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी जो भूमिका है, अपनी उपलब्धियों के साथ वो जिस तरीके से मीडिया से या जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, वो उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और उसकी कोई काट नहीं हो पा रही है। ये इस चुनाव के सबसे बड़े मायने में देखा जा सकता है। दूसरी बात, जब अलायंस एक बहुत कह रहे हैं कि चीथड़े हुए अलायंस की स्थिति है, जब अलायंस का वजूद ही नहीं है तो अलायंस को बिना मतलब का जिंदा हुआ दिखाया जाना, ये भी अपने आप में इस चुनाव में अजीब विडंबना या अजीब मुश्किल में, भंवर में फंसे हुए विपक्ष को दिखाता है। अगर विपक्ष अपने अपने दम पर लड़ती तो, और जो कि लड़ेगी, तो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और मोदी के इस संभावित प्रचंड विजय पर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा तो कर सकती है, कम से कम 1 जून तक, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी, आज उसकी वो स्थिति है कि न उनके अध्यक्ष और न कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ना चाह रहा है। आखिर में क्या कारण है, क्या संदेश जा रहा है? जो उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत मजबूत स्थिति है और उसको कमज़ोर किया जा सकता था, सिंबॉलिक ही सही, न तो प्रियंका चुनाव में आ रही हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे तो अमेठी को छोड़ दिया। प्रियंका को इसलिए क्योंकि वो सोनिया गांधी बीमार बहुत दिन से हैं और इस बार वो राज्यसभा चली गई, तो प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के काम को देखा करती थी
और उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, अगर आपको याद हो, लड़की हूँ इसलिए लड़ सकती हूँ का नारा देकर के प्रियंका गांधी बहुत जोर शोरों से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई, लेकिन वो रायबरेली से चुनाव मैदान में नहीं उतरी। बात प्रियंका और राहुल की ही क्यों, बड़े नेता दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और आप देखिए अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात आ रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सवाल ये है कि जो कर्नाटक जहाँ पर सरकार बनी है कांग्रेस की, उस कर्नाटक में भी जो बड़े नेता हैं और कुछ मंत्रियों को वहाँ विधानसभा से हटा करके लोकसभा का चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है, ऐसा अंदर खाने से खबर आ रही है, कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मोदी का जो एक करिश्माई व्यक्तित्व सामने आ रहा है इस चुनाव में, उसको झेल पाने में वो सफल नहीं है। और कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब उनके खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करने वाली है। 2-3 बड़े नाम हैं, एक शशि थरूर और एक गोगोई असम से, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत सक्रिय रहे, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी की आप स्थिति देख लें, चुनाव अगर लड़ेंगे भी तो क्या इंडिया अलायंस की वो दुर्गति कर रहे हैं बंगाल के संदर्भ में देखा जाए तो ये सहज समझा जा सकता है। कुल मिलाकर के ये स्थिति है। अरविंद केजरीवाल, अभी कल ही उनको बेल मिली थी कि ईडी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती शराब नीति घोटाला मामले में, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नवा समन दे दिया। आप देखिए कहीं कोई रोक नहीं है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ऐसा देखा जा सकता था कि अगर सरकार चाहती तो इस तरह से, अगर सरकार का एजेंसियों पर दबाव रहता तो रोक नहीं लगाती, वो रोक लगा देती, क्योंकि ये कहा जाता कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष जैसी बात है ही नहीं है। एजेंसियों को काम करना है तो काम करें, और मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगी, जो एजेंसियां कर रही हैं वो करती रहेंगी, चाहे हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा किया जाए, विपक्ष को परेशान करने का आरोप लगाया जाए, लेकिन वो काम करेंगी, और जनता इससे भी कनेक्ट हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, कांग्रेस की ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव क्षेत्रीय पार्टियों वर्सेस मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व, जिसके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है, और जो अभी तक के चुनावी सर्वे में 400 तक तो पहुंचने की स्थिति बना रहे हैं लोग। 387, 375, 333 और 400 तक लोग पहुंचे हैं, लेकिन मोदी का नारा 400 पार है। तो अभी तो ये चुनाव की पहले दौर के जो प्रचार की भूमिका है वो कायदे से अब बनी है, जब चुनाव की घोषणा हुई है। तो अब देखिए चुनाव के पहले दौर की शुरुआत में और प्रचार के, और उसके बाद जब वोटिंग होती है, और लास्ट आते आते 1 जून तक क्या स्थिति बन जाती है। तो ये चुनाव, मैं जो पहली दिन से ये बात कह रहा हूँ कि ये चुनाव वॉक ओवर दे दिया विपक्ष ने, और वो वॉक ओवर इसलिए मिला क्योंकि इंडिया अलायंस के आधार पर जिस तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी को एक बार प्रोजेक्ट कर रही थी प्रधानमंत्री के रूप में, और उसके चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और अब चुनाव ये है कि मोदी जो दावा कर रहे हैं अगले 5 साल के विजन के आधार पर, वो दावा क्या वास्तव में 400 पार जाएंगे? बात इस समय 272 की नहीं है, 333 की नहीं है, 335 या 70 की नहीं है। अब तो सिर्फ बात ये रही कि क्या 400 पार जाएंगे। बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ मुद्दा रह गया है तो इतना तो तय है कि सरकार अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बनेगी। मिनिमम से मिनिमम मान लीजिए आप, तो उसका आधार ये है कि विपक्ष बहुत कमज़ोर है, कम से कम 272 प्लस के आधार पर तो ये सरकार बन ही जाएगी। उत्तर प्रदेश की स्थिति हमने बता दी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जैसे नेता को किस तरीके से, हालांकि नकुलनाथ उनके बेटे को टिकट दिया गया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कमलनाथ की जो भूमिका होनी चाहिए उसको सिफर कर दिया गया है। आप इसी तरीके से हरियाणा का ले लीजिए, यहाँ तक कि पंजाब में जहाँ कांग्रेस अपने आप को कुछ मजबूत बना सकती थी,
आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में कोई अलायंस जैसी स्थिति ही नहीं। तो ये सारी बातें इस बात की सूचक हैं। और अब कुल बात अगर देखी जाए तो वो साउथ पर जाती है, विशेष करके केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। और तमिलनाडु में अन्नामलाई के नेतृत्व में डीएमके की जो स्थिति इस समय बीजेपी ने बना दी है एकला चलो के आधार पर, उससे दावा तो नहीं किया जा सकता कि बीजेपी 10 सीट जीत जाएगी, 5 सीट जीत जाएगी, 20 सीट जीत जाएगी। ये सब बेमानी होगा। लेकिन डीएमके की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इस बात का प्रमाण है कि अब उनके मंत्री आपा खो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल हो ये है कि विपक्ष ने वॉकओवर दे दिया है। अब तो सिर्फ फैसला ये होगा कि मोदी का जो व्यक्तित्व, जितना उनका दावा है अपने कामों के आधार पर, क्या सचमुच में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए 400 पार कर पाएगी या नहीं। और अगर सिर्फ इस बात का चुनाव है तो भारतीय राजनीति में ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहां प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर ये पूरा का पूरा चुनाव का सिनेरियो बन रहा है। और इसी के आधार पर मीडिया से लेकर के तमाम सुधीजन चुनाव का मूल्यांकन और विश्लेषण कर रहे हैं। हार्ट ऑफ इंडिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे समय समय पर, उससे आप हमसे जुड़िए। लेकिन प्लीज़ आपसे एक ही अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, इसे शेयर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल हार्ट ऑफ इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।